हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। ओके, तो आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो यही है कि राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स करंट लेवल पर क्या है, करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ की करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, यह हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम से हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्स, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स एंड द डेविल। और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ऑलमोस्ट सारे ही साइंस अवेलेबल हैं और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और जो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर एंड 2 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कुछ ना कुछ ताल्लुक़ तो इन डेट से, इन नंबर से आपका रहा होगा। और क्या ताल्लुक़ है इन डेट से, इन नंबर से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से रियूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं मुझे। तो यहाँ पर ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, ख़ासकर 4 नंबर और 2 नंबर। ओके व्यूवर्स, तो इन नंबर्स पर नज़र बनाए रखें और क्या कुछ हुआ है आपके जीवन में इन डेट्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास द डेविल है एंड द एम्परर है और उसके बीच में है 2 ऑफ कप्स। तो देख रहे हैं ना, एक तरफ डेविल है तो दूसरी तरफ एम्परर है और आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में कि ये कार्ड्स हमें काफ़ी ईगो, गुस्सा, घमंड को बताते ही हैं, साथ में फिज़िकली अट्रैक्शन को भी बताते हैं। आपका पर्सन फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, इस पर्सन को आपके बिना एक पल भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। इसकी जो करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में देख पा रही हूँ ना, वो बहुत तड़प वाली है। ये तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, पर ये पर्सन कर नहीं रहा। कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस पर्सन के जीवन में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इस पर्सन का गुस्से वाला नेचर है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और आपसे फाइट्स कर बैठता है। इसके बावजूद ये पर्सन, देख रहे हैं ना, 9 ऑफ सोर्स है हमारे पास, किस एनर्जी में खुद को ला चुका है। तो इस एनर्जी में है आपका पर्सन, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। इस पर्सन को आपके इसके रिलेशनशिप में हो रही फाइट्स और जो भी इसके जीवन में इस वक्त नेगेटिविटी है, वो जो है ना, इसके खुद की माइंड की ही बनाई हुई है। ना तो ये पर्सन आप पे ट्रस्ट कर रहा है, ना ही ये आपको कमिटमेंट दे रहा है और ना ही आपके प्यार को एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पा रहा है। जो कुछ भी है ना इस पर्सन के दिल में है, ये दिल में दबाए बैठा है। एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। आप भी काफ़ी परेशान हैं इस पर्सन के इस स्वभाव की वजह से, क्योंकि ये पर्सन ना आपको भी कभी कभी इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देता है ना कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस पर्सन से काश कि आप मिले ही ना होते, इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई ही ना होती, ये पर्सन आपके जीवन में आया ही नहीं होता, क्योंकि ये अपनी नेगेटिविटी आपको देते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके चले जाते होंगे, खासकर आपका पार्टनर अपनी नेगेटिविटी आपको देकर आपको ब्लॉक करके चला जाता है। खुद तो सुकून से रहता है, चैन से रहता है, आपका सुकून चैन ख़राब कर देता है। और वो क्यों होता है पता है, ये पर्सन चाहता है आप इसकी यादों में तड़पते रहें, इसके बारे में सोचते रहें। जब ये आपको ऐसा ट्रिगर देगा ना, तो आप इसी के बारे में सोचेंगे, लगातार इसके ख्याल आपके माइंड में चलते रहेंगे। बट ये पर्सन जानता नहीं है आपको
कि आप इस पर्सन के बिना भी खुद को पूर्ण महसूस करते हैं। संपूर्णता आपके अंदर हमेशा से ही है। आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी के प्यार के मोहताज नहीं हैं। आपको पता है कि अकेले रहना क्या होता है, आपने हमेशा से ही अकेले रहना सीखा हुआ है। तो आपको ये पर्सन इस एनर्जी में थोड़ी देर के लिए तो ला सकता है, बट परमानेंट अगर ये पर्सन चाहे कि आप नेगेटिव हो जाएं, लगातार इसके ईगो, गुस्से और घमंड के बारे में ही सोचते रहें, तो आप हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाता होगा, बट हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि आपके दिल में ना इतना प्यार है ना लोगों के लिए, इस पर्सन के लिए। और ये पर्सन जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पर्सन आपके अपोजिट है। ये पर्सन आपको उस तरह से देखना ही नहीं चाहता जिस तरह से आप हैं। आप एक केयरिंग नेचर हैं, आपका जो स्वभाव है काफ़ी विनम्र है, आप पोलाइटली लोगों से बात करते हैं। गुस्से को भी बर्दाश्त करना, झेल पाना हर इंसान के बस की बात नहीं होती, बट आप में वो क्वालिटी है कि आप किसी के भी गुस्से को, घमंड को इग्नोर करके अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का नेचर आपका है। काफ़ी आपका ऑरा ही ऐसा पॉजिटिव है जो इस पर्सन को ना बर्दाश्त नहीं होता, और ये इस पर्सन की सबसे बड़ी बैड क्वालिटी है। तो ये पर्सन कभी कभी आपसे इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है, इतना ज़्यादा जेलसी फील करता है कि इस पर्सन का दिल करता है कि आपको जो कुछ भी मिला हुआ है ना जीवन में, ये आपसे छीन ले, आपसे हासिल कर ले। ये इस ख्याल में रहते हैं कि आपसे आपका सब कुछ छीन लें। तो इस पर्सन में ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, और इस पर्सन ने कभी भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो ये पर्सन दे भी सकता था। ना तो इस पर्सन ने कभी आपको कमिटमेंट दिया, ना ही आपको प्यार दिया, ना ही इस पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट दी है, ना ही इस पर्सन ने आपके लिए कभी कुछ किया है। ना तो ये बातों से अपना प्यार जता पाया है, और ना ही इस पर्सन ने कभी कुछ एक्शन ऐसा लिया है जिससे आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार करता है। सिर्फ इस पर्सन ने आपसे लिया ही लिया है, और आप इस पर्सन को देते चले गए हैं। इस पर्सन को आपने इतनी रिस्पेक्ट दी जिसके ये काबिल भी नहीं था। आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया कि जिसके ये काबिल नहीं था। ये पर्सन किसी भी ऐसी चीज़ के काबिल नहीं था जितना आपने इसको दिया। इसीलिए इस पर्सन का दिमाग ना, कहते हैं ना, ख़राब हो गए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि शायद ये पर्सन ना पता नहीं कहाँ का कोई किंग है, यानी कि ये एम्परर है। तो इस पर्सन में ईगो, घमंड, गुस्सा सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से आ गया है। जब तक आप इस पर्सन को प्यार करते रहेंगे ना, ये इसी तरह ईगो, घमंड और गुस्से में रहेगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ना कुछ होकर भी ना बहुत कुछ है, क्योंकि गॉड ने इसको ना थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है, ब्यूटी दे रखी है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन खुद पर बहुत घमंड करता है। इसको अपनी पर्सनालिटी पर बहुत घमंड हो सकता है, और इसी गुस्से और घमंड की वजह से ना इस पर्सन का जो बिहेवियर है ना आपके लिए काफ़ी ख़राब से ख़राब होता चला गया है। और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक ना आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा है। और यहाँ पर देख लेना, हमारे पास म्यूचुअल एनर्जी में 2 कार्ड आए हैं, वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ के सपने देखे हैं, फैमिली बनाने के सपने देखे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, और इसी वजह से ये पर्सन ना आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। क्योंकि जब कोई इंसान पहले से ही मैरिड है तो आपको कमिटमेंट तो वैसे भी नहीं दे सकता। तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी ना कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, दिखाते हैं सामने से कुछ और होते कुछ और ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि या तो ये पार्टनर आपका पहले से ही मैरिड है, इसलिए ये आपको इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है अपना, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ फैमिली बनाने के सपने देखे हैं, इसलिए ये टाइम टू टाइम आपको आजमाते रहते हैं। आपका साथ इस पर्सन को चाहिए। शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। बहुत सारे लोगों के लिए तो लगता है मुझे कि यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। ख़ासकर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस पर्सन की हर बात को बर्दाश्त करते हैं, हर बात को सह लेते हैं। ये पर्सन कितना भी आपको गुस्सा दिखाते हैं और बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। आपका पर्सन समझता है कि शायद आप इसको पलट कर जवाब नहीं दे सकते हैं, या फिर आप इसका हर जुल्म सहते रहेंगे। तो ये पर्सन ये नहीं जानता कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप
इसकी हर बात को सह लेते हैं, मुस्कुरा कर झेल जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को सही संस्कार नहीं मिले हैं, इसकी जो परवरिश है ना वो सही से हो ही नहीं पाई है। शायद आप इसको सुधार सकें या फिर आप इसके जीवन में कोई बदलाव ला सकें, इसलिए आप इस पर्सन की गलत बातों को भी इग्नोर कर देते हैं और ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जिस दिन आप, मुझे लगता है, अपनी वाली पे आए ना तो इस पर्सन की वाट लगा देंगे, क्योंकि आपका कुछ ना कहना ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके मुंह में ज़बान नहीं है, इसे आप कुछ कह नहीं सकते हैं, या आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इसे कुछ कह सकें या इसे पलट कर जवाब दे सकें। बट ये आपका प्यार है जो आप इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है ना तो आप अपने पर्सन से ना काफ़ी परेशान हो गए हैं, इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से, इस नेचर की वजह से। तो ये पर्सन ना इसी तरह का है, इसका बिहेवियर ऐसा है और इसकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर यही हैं। ये अपने सामने आपको कुछ नहीं समझता, आपको इग्नोर करता है, आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ पा रहा, और वो इसीलिए है क्योंकि आप इससे ट्रू लव करते हैं। ये पर्सन भी आपसे प्यार तो करता है, बट हाँ, आपकी वैल्यू नहीं करता। जिस दिन आपकी वैल्यू करेगा उस दिन आपके प्यार को समझेगा, तभी ये आपको अपना प्यार दे पाएगा। आप इसे फॉर ग्रांटेड ना लेने दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि वो दिन भी आएगा जब ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा, तब ये खुद रिटर्न आपसे आकर के माफ़ी मांगेगा, आपको अनब्लॉक भी करेगा। और अगर ये आपके जीवन में हैं तो ये पर्सन अपने जो बिहेवियर में है सुधार करेगा और आपको भी वही प्यार और सम्मान देगा जो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जितना रेजोनेट करती है उतना लें, बाकी जाने दें। ओके, तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।